नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप डाउनलोड कर लें। आज हम चर्चा करेंगे आश्विन महीने का महत्व क्या होता है और साथ ही साथ इस महीने में आपको क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। तो देखिए, हर महीना जो होता है ये दो भागों में बटा होता है। एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। तो इसी तरह से आश्विन मास भी जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक है कृष्ण पक्ष, यानी इस पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है और इसीलिए कृष्ण पक्ष को यानी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष भी कहा जाता है। इसी तरह से शुक्ल पक्ष जो होता है वो हमें अपने देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने का समय होता है। इस समय पे शारदीय नवरात्रे भी मनाए जाते हैं। माता दुर्गा का आशीर्वाद लेने का ये समय होता है। तो आश्विन मास का बहुत अधिक महत्व माना जाता है क्योंकि हम अपने देवी देवताओं का और पितरों का दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब इस महीने में सूर्य जो है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाते हैं और अगर देखा जाए तो इस समय पे शनि का और तमस का प्रभाव जो है वो अधिक हो जाता है यानी बढ़ जाता है। मौसम में भी इस समय पे एक अलग ही परिवर्तन देखने को मिलता है। इसीलिए आपको इस समय पे अपने शरीर के अंगों को ढक करके रखना चाहिए और इसके साथ ही साथ इस समय पर आपको खाने पीने का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इस समय पे यानी आश्विन मास में दूध का सेवन अधिक ना करें। इसके साथ ही साथ सब्जियों में करेले और बैंगन का सेवन अधिक ना करें। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कोशिश ये करें कि आप दूध, करेला और बैंगन का सेवन ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मगर अगर किसी कारणवश कर भी लेते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में इसका सेवन करें। दूसरी चीज़, इस समय पे मौसम में एक अलग ही परिवर्तन होता है, तो इसीलिए आपको जो है स्नान भी इस समय पे आप गुनगुने पानी से करें और इसके साथ साथ इस समय पर पानी ज़्यादा पिए ताकि किसी भी तरह के इन्फेक्शन का खतरा ना हो। अब इस समय पर अगर देखा जाए वर्ष 2020 की बात करें तो आश्विन मास जो है ये 1 महीने का ना होकर के 2 महीने का हो रहा है। कैसे? ये 30 दिनों का ना होकर के 60 दिनों का हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस वर्ष जो है अधिक मास भी पड़ रहा है। कहने का अर्थ ये है कि 2 सितंबर 2020 से लेकर के 17 सितंबर 2020 तक जो है कृष्ण पक्ष रहेगा। इस समय पे पितृपक्ष रहेगा और इस समय पे आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। मगर जहाँ कहते हैं पितृपक्ष समाप्त हुआ यानी अमावस्या पे हमने पितरों को विदाई दी और प्रतिपदा तिथि से यानी अगले ही दिन से नवरात्रे जो है आरंभ हो जाते हैं। मगर इस वर्ष ऐसा नहीं हो रहा है। नवरात्रे जो है ठीक 1 महीने बाद यानी 16 अक्टूबर से आरंभ हो रहे हैं। तो देखिए, इस महीने जो है 1 महीने का समय आपको मिलेगा नवरात्रों की तैयारी करने का और 16 अक्टूबर से इस वर्ष जो है शारदीय नवरात्रे आरंभ होंगे। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वर्ष जो है अधिक मास पड़ रहा है। अब अधिक मास क्या होता है? जब सूर्य संक्रांति दोनों ही पक्षों में नहीं पड़ती है उसको एक तरह से अधिक मास कहते हैं। तो इसीलिए इस वर्ष अधिक मास है। तो नवरात्रे जो है 16 अक्टूबर 2020 से आरंभ हो रहे हैं। इसीलिए ये कुछ खास चीज़ों का आप इस वर्ष आश्विन मास में ध्यान रखें और सावधानियां ज़रूर बरतें। ऐसे ही और भी खास जानकारी लेकर आऊँगी मैं एस्ट्रो तक पे। देखते रहिए एस्ट्रो तक। मुझे दीजिए इजाज़त।